हेलो एवरीवन, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है कि इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विद negligible speed and reach a velocity of 5 into 10 raised to the power 6 meter per second and traveling 1 centimeter. Assuming straight line motion, find the constant force exerted on the electron. Mass of the electron is this. तो ये आप जब बाकी के चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब सोल्व अभी भी कर सकते हो, ये विजुअलाइज ज़्यादा होगा। हमारे पास एक कैथोड रे ट्यूब होती है। इसमें क्या होता है कि कैथोड होता है, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो बाहर से जो फोटोन आएगा या कुछ भी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर एसिलेट होना चालू होते हैं। ठीक है, इनकी वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इस जो ट्यूब के अक्रॉस जो है हम पावर सप्लाई देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, जिस भी हिसाब से हम अगर उसको बैटरी के टर्मिनल्स होंगे उस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? Q मल्टीप्लाई बाय V। Q होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मल्टीप्लाई बाय V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब। ये उस पर फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो एसिलेटेड मोशन में आता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो वही केस हमारे पास गिवन है। तो क्या कहा गया है कि इजेक्टेड फ्रॉम विद नेग्लिजिबल स्पीड, यानी कि इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी। नेग्लिजिबल स्पीड का यही मतलब निकाला जाएगा। एंड रीच ए वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। होता है इन ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर, जस्ट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर चल के उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। ठीक है, एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन एज्यूम करना है और हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, तो हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, वही क्वेश्चन लगा सकते हैं हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। हमें दिया गया है फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इसका होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस 2। ए क्या होगा? हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है ये हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए हो जाएगा हमारा फोर्स डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ए है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, तो बहुत आसान है। यहाँ से सिर्फ हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है, एम ई बाकी सब वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो जब आप एम ई की जो गिवन वैल्यू है वो पुट करोगे और इधर भेज के कैलकुलेशन करोगे तो एफ़ की आपके पास लगभग जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -15। लेट मी राइट इट हियर, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -15। ये हमारी एफ़ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी न्यूटन में। थैंक यू वेरी मच।